हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू, द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक वी आर गोइंग टू रीड टुडे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, प्रेजेंट मीन्स उपहार या तोहफा। ये क्रिसमस के त्यौहार का संसार का सबसे अच्छा तोहफा, ये इस लेसन का जो है टाइटल है। और यहाँ पे जो है लेसन में एक जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसकी घटना का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। 1914 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ और 1918 में वो ख़त्म हुआ था। तो मिस्टर जिम मैकफरसन, मिसेस जिम मैकफरसन या जिसको हम कोनी भी कह सकते हैं, और यहाँ पे जो है करेक्टर हैं और राइटर जो है यहाँ पे आई जो लिखा होगा नीचे जो लिखा है आई यहाँ पे राइटर के लिए यूज हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। बिफोर यू रीड में ये बताता है आपको कि देयर आर सम डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरी वन नोज एंड रिमेंबर दैम। कि देयर आर सम डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ टाइम कि कुछ ऐसी तिथियाँ होती हैं इतिहास में और कुछ ऐसे समय होता है जो है दैट आर सिग्निफिकेंट, जो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि प्रत्येक उनको जानता भी है और याद भी रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। जो कहानी आप इस लेसन में पढ़ने जा रहे हो उसमें भी इसी तरह की एक तिथि का और एक घटना का वर्णन किया गया है। ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, एक युद्ध 1914 में जो लड़ा गया, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, जो अंग्रेज़ों और जर्मन लोगों के बीच में लड़ा गया, ब्रिटिश और जर्मन लोगों के बीच में। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप मतलब यहाँ पे अनुमान लगा सकते हो कि कौन सा युद्ध था? तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू? तो आपसे पूछता है कि जो नीचे डेट दी गई है वो जो है किस किस घटना को वो दर्शाती हैं, क्या आप उसके बारे में जानते हो? तो वो आपको ये इसमें नीचे दिया भी गया कि द आंसर आर ऑन पेज 23 पेज नंबर पे इसके आंसर भी दिए गए हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ। 4 जुलाई 1776 हेयर रिफर्स टू अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकी क्रांति। एंड 17 December 1903 हेयर रिफर्स टू द इन्वेंशन ऑफ द एरोप्लेन बाई टू ब्रदर्स ओरविल और विल्बर, दो भाइयों के द्वारा यहाँ पे वायुयान का निर्माण किया गया था। एंड 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, वन ऑफ द सिटी ऑफ जापान। तो हिरोशिमा जो कि जापान का एक शहर, उस पर जो है बम गिराया गया था 1945 में, परमाणु बम गिराया गया था। 30 जनवरी 1948 को जो है द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। 12 अप्रैल 1961 को जो है यूरी गगरिन जो है वो जो है सबसे पहले जो है उसने जो है अंतरिक्ष में वो गया था। और 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। तो ये डेट्स हैं जो आप 23 पेज नंबर पर अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, इसके आंसर जो हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट। तो हेयर आई रिफर्स टू द राइटर यहाँ पे आप कुछ बता रहा है तो वो आप देखोगे। और एक डेस्क के बारे में बता रहा है, एक बहुत ही पुराना ओक की लकड़ी से, ओक जो ट्री होता है उसकी लकड़ी से बना हुआ एक डेस्क है। तो उस डेस्क में क्या स्पेशल है, क्या बताएगा वो आपको, वो आप देखें। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप, कि मैंने इट यहाँ पे इट रिफर्स टू हेयर डेस्क, कि मैंने इस डेस्क को जो है एक जंक शॉप यानी कबाड़ की दुकान में ब्रिजपोर्ट में देखा। स्पॉटेड हेयर मीन्स सा, देखा। एरोल टॉप डेस्क यानी एक जो है ऊपरी, जिसके ऊपर एक जो है ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई थी। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। तो उस आदमी ने बताया जो कि जंक शॉप में था, उस आदमी ने मुझे बताया कि इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, कि ये शुरुआती 19वीं शताब्दी का है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत का बना हुआ है। एंड ओक आई हैड वांटेड वन, कि ओक ट्री से बना हुआ
एक डेस्क मैं पहले ख़रीदना चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन ओक की लकड़ी के बने हुए जो डेस्क होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और वन वाज इन ए एंड दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन। यानी कि राइटर ने जो है डेस्क ख़रीदना चाहता था ओक ट्री से बना हुआ, लेकिन उसने इसलिए नहीं ख़रीदा था क्योंकि वो महंगे होते थे। लेकिन ये जो उसको मिला है ये काफ़ी बुरी हालत में है। द रोल टॉप इन सेवरल पार्ट्स, इसके ऊपर की जो परत है वो कई भागों में बढ़ चुकी है। एंड वन लेग क्लमजीली मेंडेड, और इसकी एक टांग यानी इस डेस्क की एक टांग जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से मरम्मत उसकी की गई है, जोड़ी गई है। स्क्रोच मार्क्स, इसके ऊपर जले हुए के निशान हैं। ओल्ड डाउन वन साइड, एक साइड इसके ऊपर जले हुए के निशान हैं। तो इट वाज गोइंग वेरी लिटिल मनी, ये जो है बहुत ही कम पैसे में जा रहा था। यानी जो वहाँ जो जंक शॉप में जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो उसको बहुत ही कम पैसे में बेच रहा था। आई थॉट आई विल रिस्टोर ही, मैंने सोचा कि मैं इसको शायद दोबारा से जो है ठीक कर सकता हूँ, इसकी मरम्मत करके। इट वुड बी ए रिस्क, ये मेरे लिए जोखिम तो होगा, एक चैलेंज, एक चेतावनी होगा, क्योंकि पूरा बुरी हालत में था, इसको दोबारा ठीक करना था। बट आई हैड हैव इट, लेकिन लेकिन मैं इसको रखना चाहता था, मुझे रखना था इसको। आई पेड द मैन, मैंने इसके जो पैसे बनते थे वो पे कर दिए उस आदमी को। एंड ब्रोट इट बैक टू वर्क रूम एट द बैक ऑफ माई गैरेज, मेरे गैरेज के पीछे वाले वर्क रूम में मैं इसको ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन क्रिसमस ईव, मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया क्रिसमस की पहली शाम को। तो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, यानी क्रिसमस 24 दिसंबर को उसने 24 दिसंबर की शाम को इसने काम करना शुरू कर दिया। तो 25 दिसंबर को आप जानते हैं क्रिसमस डे होता है। तो आई रिमूव द रोल टॉप, यहाँ पे राइटर बताता जा रहा है कि आई रिमूव द रोल टॉप, कि मैंने पूरी तरह से उसके ऊपर की परत को उतार दिया। एंड पुल्ड आउट ड्रोवर्स, उसके जो इसके अंदर दराज थे उनको खींचा। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो विनीर भी जो है एक परत होती है इसके ऊपर, डेकोरेशन के लिए उसको लगाया जाता है। तो जो डेकोरेशन के लिए जो परत चढ़ी थी इसके ऊपर, वो भी पूरी तरह से जो है अपनी जगह छोड़ चुकी थी, हर तरह से, हर जगह से। तो नेक्स्ट पेज पे है इट। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ये जो इसकी परत ख़राब हुई है, इसका इसके ऊपर की परत जो ख़राब हुई है शायद वो पानी की वजह से ख़राब हुई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन इट, टेकन देयर टोल, ये साइड में दिया भी हुआ है, उसका मीनिंग प्रभाव छोड़ना, कि जैसे पानी और फायर दोनों ने ही उसको ख़राब किया है, जैसे आग में वो जला हो, पानी से उसको ख़राब हुआ हो। द लास्ट ड्रावर स्टक फास्ट, जो लास्ट का जो ड्रावर था वो काफ़ी टाइटली बंद था, बहुत ज़्यादा मतलब टाइट बंद था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने खूब कोशिश की इसको कि वो खुले काफ़ी विनम्रता से। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, यानी कि मैंने खूब ताकत लगाकर पूरी मजबूती से इसको खोलने की कोशिश की, पूरी ताकत लगाकर। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, कि अपनी मुट्ठी की साइड से मैंने इसको जो है ज़ोर से मारा। एंड द ड्रावर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस, और जो है थोड़ा सा खोखला सा स्थान छोड़ते हुए जो है ये ड्रोवर जो है वो खुल गया। एंड रिवील मीन्स होता है यहाँ पे उजागर करना, यानी थोड़ा सा खाली स्थान दिखाते हुए, उजागर करते हुए। अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रोवर, ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे ऐसा लगा जैसे कि कोई गुप्त दराज था, गुप्त ड्रोवर था। देयर वॉज समथिंग इन इट, इसके अंदर जैसे कहता है कि कुछ था। आई रीच्ड इन, मैंने अपना हाथ इसमें डाला। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, इसके अंदर से एक छोटा टिन बॉक्स निकाला। एंड सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ नोट पेपर,
इस टीन के बॉक्स के ऊपर जो है एक नोट पेपर चिपकाया हुआ था सेलो टेप से, और उसके ऊपर लिखा हुआ था इन शेकी हैंड राइटिंग, हिलती हुई हैंड राइटिंग में लिखा गया था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1915 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। तो देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज हैं जिम से लेकर कम्स तक। तो यहाँ पे जो है उस पेपर नोट पेपर पे जो लिखा हुआ था वो वर्डिंग है कि ये जिम का लास्ट लेटर था, और 25 जनवरी 1915 को ये जो है मिला था, रिसीव किया गया था, और इसको दफनाना था विद मी, इसको मेरे साथ दफनाया जाए, व्हेन द टाइम कम, जब समय आई। तो ये वर्डिंग थी उसके ऊपर। तो राइटर ने इसको पढ़ लिया उस वर्डिंग को, एंड आई न्यू, मैं जानता था। अब आई यहाँ पे राइटर फिर से कह रहा है, मैं जानता था एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, कि जो मैं उसके साथ उस लेटर के साथ करना चाहता था वो गलत होगा। क्या करना चाहता था वो, उसको पढ़ना चाहता था भी क्या है, शायद किसी का ज़रूरी मैसेज हो। तो कहता है कि ये गलत था किसी का लेटर पढ़ना, उस बुक्स को खोलना, बट क्यूरोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, क्यूरोसिटी जिज्ञासा गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स। स्क्रूपल्स क्या होता है, यानी कुछ गलत करते हुए हिचकिचाना। तो मेरी जिज्ञासा ने मेरी उस भावना पर जो है हावी हो गई, मेरी जिज्ञासा जो है मेरी उस भावना पर हावी हो गई, यानी कि मैं इससे पहले कि मैं कुछ गलत करते हुए हिचकिचाता, यानी उस लेटर को खोलते हुए हिचकिचाता, मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि मुझे वो लेटर खोलना पड़ा। इट यूजली डज, कहता है जैसे कि प्राय होता है। इनसाइड द बॉक्स देर वॉज एन एनवल्प, उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, एड्रेस लेटर, उस एड्रेस जो उसके ऊपर लिखा था वो राइटर पढ़ता है, मिसेस जिम मैकफरसन 12th कॉपर बीचेस ब्रिजपोर्ट, ये एड्रेस के ऊपर लिखा हुआ था, डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस लेटर को लिया और अनफोल्डेड, फोल्ड मीन्स उसको बंद करना, और अनफोल्डेड मीन्स उसको खोलना। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा गया था, एंड डेटेड एट द टॉप, इसके टॉप पर एक डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26 1914। तो यहाँ पे यानी कि ये लेटर जो है 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था। तो ये जो डेट दी हुई है इनमें जो है कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ देखो ये जो लेटर जो है लिखा गया 26 दिसंबर 1914 को 1914 को, और 25 दिसंबर 1915 को मिसेस जिम मैकफरसन ने इसको रिसीव किया, और ये लेटर लिखा गया था मिस्टर जिम मैकफरसन के द्वारा। ये क्वेश्चन भी हैं और आपको रिटर्न करवाए, आपको जो है राइट करवाए जा चुके हैं ये जो क्वेश्चन हैं। तो आई होप द लेसन इज़ क्लियर टू यू, हाफ लेसन क्लियर है आपको, और नेक्स्ट जो हाफ है हम जो है वो कल की वीडियो में करेंगे। हैव ए गुड डे।